जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोग हनुमान जी का साधक हैं। श्री राम नाम का जप करते रहते हैं और आप लोगों को कोई न कोई घर में परेशानी आ जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, भक्ति करना ही बंद कर देते हैं। यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक साधु हो, संत हो, महात्मा हो। तो क्या करते हैं, हमारे ही समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति कुछ साबर मंत्र सीख करके उन मंत्रों को साधुओं के ऊपर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमने कईयों के मुंह से सुना है कि साधु के पास अलौकिक शक्तियां होते हैं। जो मंदिर में रहते हैं उनके पास हनुमान जी का आशीर्वाद रहते हैं। तो लोगों का कहना रहता है कि यह व्यक्ति के ऊपर यदि जादू लग गया तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जादू लग सकता है, क्योंकि जप तप की महिमा सबसे ज्यादा साधु संत में ही होते हैं और साधु संत पर ही लोग जो है दुष्ट लोग प्रयोग करते हैं। तो गलत आपका भक्ति नहीं है, गलत हमारे ही समाज में पैदा लेते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत आपको कष्ट होता है तो कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी की भक्ति किए और हमें कष्ट हुआ। तो हनुमान जी कष्ट नहीं, हमारे गांव के समाज ही कष्ट देते हैं, जो कि कुछ दुष्ट विद्याएं को पढ़ करके साधु संत पर ही अजमाते हैं। यह भेद है और मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए, क्या करूँ, साधु संत की रक्षा के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। तो गांव के कुछ दुष्ट लोग या शहर में कुछ दुष्ट लोग जो मंत्र सीखते हैं वह साधु संत पर प्रयोग इसीलिए करते हैं कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हम जो मंत्र जाप किए हैं या तपस्या किए हैं उनसे ज्यादा तपोबल मेरा आया कि नहीं आया, या अभी भी हमसे ज्यादा तपोबल उन साधु के पास है, इसलिए प्रयोग करते हैं कई लोग। और नहीं करना चाहिए, करते हैं तो उनको दंड जरूर मिलता है। साधु संत को तो थोड़ा बहुत परेशानी होते हैं और इसके बाद वह अपने आप हनुमान जी श्री राम जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता। बल्कि जो व्यक्ति उन साधुओं पर अत्याचार किए हैं मंत्रों के द्वारा, शक्ति के द्वारा, उनको तो हॉस्पिटल में जाना तय है और उनका घर भी बर्बाद आज न कल होगा जरूर। क्योंकि होता ही है, क्योंकि जो हनुमान जी का भक्त है उनके ऊपर यदि किसी ने दुष्टता किया है तो उसको दंड अवश्य मिलेगा और उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता है, इसलिए उन्हें दंड मिलता है और अवश्य मिलेगा। और आप लोग यह मंत्र तंत्र, साबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र, अघोरी क्रिया यदि आप लोग सीखते हैं तो ऐसा दुष्टता करने की किंचित मात्र भी दिमाग में नहीं लाइएगा। यदि आप लोगों को मन में ऐसा आता है तो फिर आप हॉस्पिटल में जाने के लिए तुरंत तैयार रहना, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे तो आपके साथ में नुकसान होगा, आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, आपको सेहत खराब होगा और वह भी अपने आप ही होगा। आपको देवी देवता जरूर आपको दंडित करेंगे यदि आप लोगों का ऐसा कोई विचार है मन में तो। इसलिए आप लोग साधु संत को कभी परेशान ना करें। मंत्र सीखते हैं तो मंत्र से लोगों का कल्याण हो सके ऐसा विचार रखिए और उस मंत्र का सदप्रयोग करिए, सत्य प्रयोग करिए। आप लोग दुरुपयोग करेंगे मंत्र को तो दंड का भागी बनोगे। और आगे के लिए आप लोग सोचिए कि आपका भी बाल बच्चा गोपाल स्वस्थ रहे, सुखी रहे और जय जय रहे। आपका घर परिवार में किसी भी प्रकार की कलह कलेश दुख बीमारी ना रहे। आपके गलत मनसा से, आपके गलत विचार से ही आप
अपने घर में दुख बीमारी को आवाहन करते हैं तो आपके घर में दुख बीमारियां आते हैं। यदि आपके घर में गलत प्रयोग, गलत विचार आप आज से ही करना छोड़ दीजिए तो आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख बीमारी नहीं होंगे। और खाना पीना का अच्छे से ख्याल रखिए, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और थोड़ा बहुत यदि गड़बड़ हुआ भी तो हमारे जो देव हैं, देवता है, श्री राम है, हनुमान जी है, उनकी आशीर्वाद से, उनकी जो ऊर्जा होगी, जो हम जप तप करते हैं, उन ऊर्जा से हम थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ेंगे तो अपने आप ही सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दवा खाने की जरूरत नहीं है और दवा खाने में जाने की भी जरूरत नहीं है। राम पर भरोसा है, हनुमान जी पर भरोसा है, तो यह प्रयोग करके देखिए, आपको कहीं भी एक पैसा का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके विचार में, आपके मन में, आपका भाव में कमी है, अंधविश्वास कहते हैं, वो जाग जाता है। यदि आपके मन में विश्वास है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके मन में अंधविश्वास होगा उस दिन आपको दवा खाना ही पड़ेगा। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।